रुपी 94 चला गया, एक ही महीने में 4% की गिरावट। और आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पहले कभी नहीं किया। बैंक्स को बोल दिया है कि रोजाना 100 मिलियन से ज्यादा ओपन फॉरेक्स पोजीशन नहीं रखने के लिए। ये डिसीजन क्यों लिया गया, आज हम इस पे बात करेंगे। पहले समझते हैं ये ओपन पोजीशन क्या होती है। जब एक बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करता है तो वो एक करेंसी बाय करता है और दूसरी करेंसी सेल करता है। अगर दिन के एंड में उसके पास बड़ी मात्रा में एक करेंसी आउटस्टैंडिंग है, यानी वो ओपन पोजीशन, तो उससे एक नेट ओपन पोजीशन कहते हैं। आरबीआई से पहले बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी खुद की नेट ओपन पोजीशन लिमिट सेट करते थे। बस इतना इंश्योर करना होता था वो फर्म की ओपन कैपिटल के 25% से ज्यादा ना हो। मतलब बैंक के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो कितना बड़ा बेट ले सकते थे। अब ये डिसीजन लिया क्यों गया? दो फोर्सेस एक साथ आई है। पहले जियोपॉलिटिकल शॉक, यूएस ईरान वॉर शुरू हुआ जिससे 4% से ज्यादा रुपये में गिरावट देखने को मिली। ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, जो रुपये पर एक बड़ा प्रेशर कर रहा है। दूसरी, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट वाइडन होते हैं और रुपये पर नेचुरली डाउनवर्ड प्रेशर आता है। ये प्रेशर अगर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के साथ मिल जाए, मतलब ट्रेडर्स बड़ी बेट लेंगे कि रुपये और गिरे, तो करेंसी फ्री फॉल में आ सकता है। रुपये 94 पर डॉलर चल रहा है, रिकॉर्ड लो लेवल्स, और आरबीआई को एग्रेसिवली सपोर्ट देना पड़ेगा जिससे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। तो आरबीआई ने ये मेजर लिया है कि ऑथराइज डीलर बैंक्स एंड ऑफ डे तक ओपन पोजीशन ऑनशोर रुपीस मार्केट में 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेडलाइन है अप्रैल 10 और आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये लिमिट और भी टाइट की जा सकती है। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये है कि एक बैंक एक दिन में कितनी बड़ी बेट ले सकता है कि रुपये और गिरेगा। अगर कोई बैंक शॉर्ट रुपीस पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, यानी डॉलर बाई करेगा और रुपये सेल करेगा, अब वो एक फिक्स सीलिंग के अंदर ही काम कर सकता है। ये एक सप्लाई साइड रिस्ट्रिक्शन है। आरबीआई डॉलर नहीं बेचना चाहती है, वो बैंक्स की कैपेसिटी रिस्ट्रिक्ट कर रही है ताकि स्पेकुलेटिव प्रेशर रुपये पे ना बढ़े। ये लो कॉस्ट इंटरवेंशन है क्योंकि इसमें रिजर्व्स खर्च नहीं होते। आरबीआई ने स्पेकुलेटिव मार्केट में रिस्ट्रिक्शन सीलिंग बढ़ाई। इसका क्या असर होगा? पहला, शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेटिव प्रेशर रिड्यूस होगा। बैंक्स के पास अब रुपये को बेट लगाने की कैपेसिटी कम होगी। दूसरा, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए हेडजिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि बैंक्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक ऑब्स्टिकल। तीसरा, अगर रुपये स्टेबलाइज नहीं होता तो एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है कि आरबीआई और मेजर्स ला सकती है मार्केट में कंडीशंस के हिसाब। और फोर्थ पॉइंट है, एनालिस्ट का प्रोजेक्शन है कि क्रूड प्राइसेस पे प्रेशर ईज होने पर रुपये 91 पर डॉलर वापस आ सकता है, लेकिन ये क्रूड ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आरबीआई का ये मूव कैलकुलेटेड है, रेगुलेटरी रेस्पॉन्स है एक मल्टी लेवल करेंसी क्राइसिस का। ये कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है, ये एक सेंट्रल बैंक का टूल किट है स्मार्टली यूज करने का और मार्केट्स को स्टेबलाइज और रुपये को स्टेबल रखने के लिए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करें आईयूबी फाइनेंस।